तो दोस्तों कोरा कागज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एमपी एएसआई कंप्यूटर और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर के लिए वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर अगर हम इस वीडियो में बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन-कौन सी हैं, वैकेंसी कितनी आई हैं, प्लस हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर 2 चीज़ों को देखना ज़रूरी है, वो है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि कौन-कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है, बहुत ही ट्रिकी यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमको देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या बोलना चाह रहा है, किस किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिना कोई देरी किए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर हम एमपी एएसआई, एसआई या फिर किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना है हमारे साथ। तो चलते हैं पहले सबसे पहले यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट्स डेट्स देखेंगे। आपका एग्ज़ाम फॉर्म 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, आज हमारी 6 फरवरी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, तो आपको फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर देना है। बिल्कुल भी लास्ट डेट के लिए नहीं बैठना है क्योंकि डेट एक्सटेंड नहीं होगी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 19 है और इसमें संशोधन करने की इम्पोर्टेंट डेट 24 फरवरी है। इसका मतलब अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको 5 दिन मिलेंगे आपको उस गलती को सुधारने के लिए। दोनों फॉर्म के लिए अलग-अलग आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर एक फॉर्म के लिए फॉर्म फिल करते हैं एएसआई अकेले के लिए, तो आपको ₹250 पे करनी पड़ेगी प्लस ₹80 जो आपका पोर्टल चार्ज है। अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 500 प्लस ₹80 जो भी आपकी पोर्टल चार्ज रहेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये हो गई बात हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स और फीस की। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर टोटल वैकेंसी क्या है? 14 वैकेंसी आपको एएसआई पद के लिए है, क्योंकि कंप्यूटर अकेले के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस से। तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। और अगर हम कैटेगरी वाइज़ देखें तो कैटेगरी वाइज़ भी बहुत कम यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। 2, 3 एससी, एसटी, ओबीसी में अगर देखें तो 4, 14% में 2 और 13% में 2। वैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें तो 12 और 1, केवल इतनी वैकेंसी यहाँ पर एक, क्योंकि ये इसके लिए भी एलिजिबल रहेगा, इसलिए यहाँ पर केवल एक हम मान सकते हैं। बाकी अगर प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर 75 टोटल वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। तो ये होगी बात कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। इसका रीज़न ही है क्योंकि ये कंप्यूटर के अकेले कैंडिडेट इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, अगर आपने एएसआई पद के लिए अलग है और हेड कांस्टेबल पद के लिए अलग है। अगर आपने 4 साल का या फिर 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जो कि कंप्यूटर प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी से हो या तो कंप्यूटर से हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, कुछ लोगों ने कंप्यूटर साइंस किया है। तो इन लोगों के मन में होगा कि क्या हम ये भी फॉर्म भर सकते हैं या ये भर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पर सभी जो भी कंप्यूटर इनके कंप्यूटर एक सब्जेक्ट रहा हो, जिनका भी किसमें अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे, ये देखिए टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक अथवा, अगर मैं एएसआई पद जो कि इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसकी बात करूँ तो वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि कंप्यूटर साइंस वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी है, तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि इन्होंने बोला है कंप्यूटर या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस बीएससी, बीसीए किया है आपने या फिर ऐसा कोई भी ग्रेजुएशन किया है 3 साल का, प्लस आपने बीटेक किया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं अगर मैं हेड कांस्टेबल की बात करूँ, दूसरी चीज़, अगर आपने ये नहीं किया है और अगर आपने 3 साल का पीजीडीसीए डिप्लोमा किया है, पॉलीटेक्निक वाला, पीजीडीसीए नहीं, पॉलीटेक्निक जो डिप्लोमा होता है आरजीपीवी के द्वारा, वो अगर आपने किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ प्रधान आरक्षक की, हेड कांस्टेबल की, तो इसमें क्या है, इसमें भी इन्होंने ये बोला है कि आपने 12th की हो मैथ साइंस बैकग्राउंड से, जिसमें कि आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान या फिर गणित विषय होना ज़रूरी है, पीसीएम होना ज़रूरी है। अगर आपने ये किया है, प्लस प्लस यहाँ पर बोल रहा हूँ, मतलब ये तो होना ज़रूरी है ही, प्लस आपने 1 साल का कोई भी डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने पीजीडीसीए किया हो प्लस 1 साल का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस अगर आपने ये नहीं किया है, अगर आपने 12th ही कंप्लीट नहीं की है क्योंकि आपने 10th के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये हो गई बात पूरी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बाकी ज़रूरत तो नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, 2 चरणों में आपका पेपर होने वाला है। फेज़ 1, 1 मिनट, सॉरी, हाँ।
तो यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। एक होगा आपका फेज़ 1, एक होगा आपका फेज़ 2। फेज़ 1 में आपके 2 पेपर होंगे। हुँ, फेज़ 1 में आपके क्या होंगे, 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका लिखित परीक्षा, दूसरी होगी आपकी टेक्निकल टेक्निकल एग्ज़ाम होगा। तो लिखित परीक्षा में आपका जो भी आप नॉर्मल एग्ज़ाम में देखते हैं जिसमें कि आपका जीके, जीएस होता है, रीज़निंग होती है, मैथ्स होती है, तो वो यही आपका यहाँ पर होने वाला है। जीके, जीएस हो गया आपका जीके, जनरल साइंस हो गया, रीज़निंग हो गई, ये वाली भी रीज़निंग है और ये मैथ्स हो गई। तो ये 100 नंबर का पेपर होगा आपका पेपर 1, इसको हम पेपर 1 नाम दे देते हैं। वहीं पेपर चरण 1 में ही, फेज़ 1 में ही 2 पेपर होने हैं। पेपर 1 एक लिखित परीक्षा होगी, दूसरी होगी आपकी टेक्निकल टेक्निकल एग्जाम होगा। तो टेक्निकल परीक्षा में 100 मार्क्स का पेपर, यहाँ पे भी 100 मार्क्स का पेपर, कितने टाइम में, 2 घंटे में, यहाँ पर भी 2 घंटे में। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये कोई भी मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर टेक्निकल अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो पेपर 1 इसमें भी 2 प्रकार का पेपर होगा। जो लोग एएसआई के लिए देंगे उनका अलग होगा और जो हेड कांस्टेबल के लिए देंगे उनका अलग होगा। हेड कांस्टेबल के लिए आपका क्या होगा एग्जाम। अच्छा, मैंने शायद शुरू में ये बोला था कि आपका एक ही दिन में दोनों एग्जाम होंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको अलग-अलग 2 बार पेपर देने जाना पड़ेगा। हेड कांस्टेबल में आपका क्या होगा, हेड कांस्टेबल में आपके 2 पेपर होंगे, लिखित परीक्षा और टेक्निकल परीक्षा। वैसे ही एएसआई में भी क्या होगा, एएसआई में एक दिन में आपके दोनों पेपर होंगे, जिसमें कि लिखित परीक्षा होगी आपकी, फिर टेक्निकल परीक्षा होगी। इसका मतलब आपके लिए आपका जो एग्जाम है वो 1 दिन से ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। अब थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा कि एक दिन में आपका टेक्निकल भी होगा, लिखित परीक्षा भी होगी। तो यहाँ पर आपकी टेक्निकल में कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी, जो भी आपका सिलेबस है, क्योंकि आपने जो डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो उसमें ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वही आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप ये पहला एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो 7 गुना लोगों को, जितनी पोस्ट हैं, जैसे 14 पोस्ट हैं एएसआई के लिए, तो 14 सत्ते 98, तो इतनी वैकेंसी कि इतने लोगों के लिए बुलाया जाएगा सेकंड फेज़ के लिए। सेकंड फेज़ में क्या होगा आपका, सेकंड फेज़ में आपकी 2 चीज़ें होंगी। एक तो होगी आपकी जो फिज़िकल है वो होगा और दूसरा आपका होगा प्रैक्टिकल। क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। इसमें क्या होगा, आपका जो फिज़िकल है, फिज़िकल में 800 मीटर आपकी दौड़ होगी, प्लस आपकी हाइट नापी जाएगी, ठीक है? ये 2 चीज़ें होंगी। प्रैक्टिकल में अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल में आपको क्या होने वाला है, जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं उससे संबंधित नॉलेज दिया जाएगा। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये होगा आपका टेक्निकल प्रायोगिक परीक्षा। इसमें 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर जैसे विषयों पर प्रैक्टिकल आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, कराया जाएगा, उसके बाद आपको 100 में से मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, जो ये वाली परीक्षा है आपकी रनिंग वाली, इसमें आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है, जो दौड़ है आपकी, दौड़ में आपको 20 अंक लाना ज़रूरी है। मतलब 100 में से आपको 20% अंक, मतलब 40 का पेपर अगर आपका फिजिकल है, तो 40 में से आपको 8 नंबर लाना ज़रूरी है, 20%। 8 नंबर लाना ज़रूरी है और इसका मतलब ये केवल कैसी है, ये केवल क्वालीफाइंग नेचर की है, तो इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे फिजिकल के। लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में क्या होंगे, ऐड किए जाएँगे। मतलब पेपर 1 या फिर फेज़ 1 में दोनों पेपर में अगर मान के चलो 200 में से आपके 180 मार्क्स आए, तो इसमें से 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। मतलब 100 में से 30 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, इससे कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे या फिर तो क्वालीफाई नहीं होंगे। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इसमें से 100 में से 60 मार्क्स आ गए, तो आपने क्वालीफाई कर लिया। अब इन 60 मार्क्स को इन 180 में जोड़ा जाएगा। 180 धन 60 मतलब 240 नंबर आपके 300 में से माने जाएँगे। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो ये हो गई हमारी बात पूरी कि मेरिट कैसे बनने वाली है। बहुत ही ट्रिकी यहाँ पर चीज़ों को इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसको क्या किया है, सिम्प्लीफाई करके हमने इसको देख लिया है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपकी देखिए सिलेबस तो वही है, जो भी आप पेपर 1 या फिर लिखित परीक्षा में जो कुछ हम अदर एग्ज़ाम में देखते हैं, वही वही यहाँ पर भी है। लेकिन अगर मैं तकनीकी परीक्षा की बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब पूरा कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग आ जाएगा जिसमें कि आपके वो नेटवर्क के प्रकार आ जाएँगे, फिर टाइप ऑफ नेटवर्क के अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आ जाएँगी। फिर यहाँ पर प्रधान आरक्षक में भी वही सेम चीज़ें हैं, तो सिलेबस वही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने ये एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है या फिर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फॉर्म फिल करना है। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बोलूँगा एसआई, कांस्टेबल, जितने भी अभी प्रीवियसली एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स में जो कंप्यूटर का लेवल था बहुत
अच्छा ठीक-ठाक लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन्स यहाँ पर पूछे गए हैं, एसआई और सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल हो गया या फिर एएसआई का एग्जाम हो गया, जितने भी एग्जाम हाल ही में हुए हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कर डालने हैं, पूरे कंप्लीट कर डालने हैं। यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। प्लस आपको अपना जो सब्जेक्ट है, टेक्निकल नॉलेज है, इसको बहुत बेहतर करने की कोशिश करनी है। पेपर 1 जो कि लिखित परीक्षा है, इसको कंप्लीट करने के लिए बस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं एएसआई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ, जिससे आपकी एएसआई नहीं, एसआई लेवल की मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे एसआई लेवल तो आपका होना ही होना है। तो ये हो गई बात पूरी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि हम एएसआई को भी अब टारगेट करने वाले हैं। तो बस आपको जुड़े रहना मेरे साथ पूरा कागज़ पर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका बहुत सारा फ़ायदा मैं कराने वाला हूँ। धन्यवाद।